नरवीरं नरोत्तमं नरसिंहं नागनाथं च त्वं वन्दे नरकान्तकम्। ओम श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हे सत्यदेव, आपकी ओर मुड़ना, आप में और आपके लिए जीना, यही सर्वोच्च आनंद है, यही अविचल शांति है, यही तो अनंत में श्वास लेना है, यही सत्य की ओर उड़ान भरना है। आज हम आपको पुकार रहे हैं क्योंकि आपको पुकारने से हम असीम हो जाते हैं, अनंत हो जाते हैं, सारे निम्न भावों से मुक्त हो जाते हैं। इतने सारे वरदान आपके पूजन से प्राप्त होते हैं, इतने सारे आशीर्वाद जो हर एक के जीवन को सुख और शांति से भर देते हैं। हे प्रभु, आज इस दिव्य समय में, इस अति सौम्य घड़ी में हम सबके अज्ञान को दूर कर दीजिए, हमें ज्ञान अमृत से भर दीजिए। श्रीनिवास श्री वेंकटेश्वर श्री गोविंदा नारायणा श्रीपते, हे सप्तगिरीश श्री शुद्ध जन पालक नमोस्तुते। जय नर और धारे स्वामी, श्री हरि नाम जय नर और धारे स्वामी। सुमिर सुमिर भवतारायण स्वामी, सुमिर सुमिर भवतारायण श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण नारायण। सजो हमारे दिल की नगरी स्वामी, सजो हमारे दिल की नगरी स्वामी। प्रभु प्यारे अवतारायण स्वामी, प्रभु प्यारे अवतारायण श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण नारायण। हरि नाम बरसाए स्वामी, कृपामृत हरि नाम बरसाए स्वामी। दुनियन के जग पालायन स्वामी, दुनियन के जग पालायन श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण नारायण।
सारे निशाचर मारे स्वामी, अवगुण सारे निशाचर मारे स्वामी। राज ये फिर यू करारायण स्वामी, राज ये फिर यू करारायण। श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण। श्रद्धा का माखन प्रेम की मिश्री, श्रद्धा का माखन प्रेम की मिश्री। रुचि रुचि भोग लगायायन स्वामी, रुचि रुचि भोग लगायायन। श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण। विष्णु ब्रह्मा शिव शंभु तराए स्वामी, विष्णु ब्रह्मा शिव शंभु तराए स्वामी। सब जग के कल्याणायन स्वामी, सब जग के कल्याणायन। श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण। सतगुरु हरि सत्संग नाम ले, सद्गुरु हरि सत्संग नाम ले। साधक जन भवतारायण स्वामी, साधक जन भवतारायण। श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण। ऋषियों के तप और खोज का निचोड़ है कि सत्य से ही ये सब कुछ चराचर प्रकाशित है। सत्य पर सारा संसार टिका हुआ है। सत्य से श्रेष्ठ ना कोई धर्म है और ना कोई कर्म। सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। और सत्य के महाफल का वर्णन सत्यनारायण कथा में स्पष्ट कर दिया है। सत्य को भजते भजते मनुष्य सत्य के परायण हो जाता है और फिर अंत में वही सत्य उस शुद्ध चित्त वाले उपासक को अपने में मिला देता है। आज हम सब प्रभु के प्यारे भक्त मिलकर के सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं। वो नारायण जो व्यक्त और अव्यक्त दोनों ही हैं। सारे भक्तों के हृदय प्रसन्नता से भरे हुए हैं, क्योंकि इस पूजा का विधान है उत्साहित होकर भगवान की उपासना करना और खूब भजन कीर्तन करना, परमात्मा का नाम जपना, प्रेम से यज्ञ करना और फिर उसी प्रेम से प्रसाद अवश्य ग्रहण करना, क्योंकि प्रसाद में प्रभु जी की कृपा है। प्रसाद लिया तो प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण किया। ये कलयुग की विशेषता है कि इस कलयुग में समय समय पर हम परमात्मा को भूल जाते हैं। धन विषय भोगों के लिए दौड़ा दौड़ी करते रहते हैं। फिर कभी कोई कहता है तुम भज लो, तुम्हें ये प्राप्त होगा, तुम्हें वो प्राप्त होगा, तो हम पूजा कर लेते हैं
और प्रभु इतने करुणावान हैं कि हमारी उन इच्छाओं को पूरा कर देते हैं, लेकिन हम फिर भूल जाते हैं। इस व्रत कथा में यही तो बताया है कि इस युग में बार बार कभी मोह में भूल जाते हैं, कभी धन के पीछे, कभी अपने अज्ञान की वजह से अनंत तरीकों से माया में जकड़े हुए हम लोग परमात्मा की उपासना करना भूल जाते हैं। लेकिन अति श्रेष्ठ बात ये है, हर बार सत्यनारायण भगवान हमें पूरी तरह से क्षमा कर देते हैं, दोनों हाथों से आशीर्वाद देते हैं और उसके बाद जो जो हमने कुछ गवाया होता है अपने खोटे कर्मों के कारण, वो सब कुछ लौटा देते हैं। और इसके ऊपर की बात भी है, फिर वो जोरी से हमको स्मृति दिलाते हैं, तुम प्रभु की पूजा करके अपने हृदय को शुद्ध कर लो, और फिर जोरी से हमसे पूजा भी करवा लेते हैं। यही तो गजब की बात है, ये तो एक अलौकिक पूजा है तो छोटी सी पूजा, लेकिन इतनी सुंदर है, इतनी पूर्ण है। ऐसी प्यारी पूजा करा के फिर इस पूजा के फल स्वरूप प्रभु हमें मोक्ष भी प्रदान करते हैं। श्रद्धा और विश्वास और विधि पूर्वक पूजन से मन पवित्र होता है और पवित्र मन में सत्य टिक पाता है। जब तक मनुष्य अपने सत्य स्वरूप को नहीं पहचानता, तभी तक है ये दुख, शोक, पाप, ताप, मोह, द्रोह, अहंकार, विकार। परमेश्वर तो पवित्रता में निवास करते हैं और पवित्र होने का एकमात्र साधन है हरि स्मरण। इसी भाव को लेकर के हम श्री हरि का अमृत जल अपने दाहिने हाथ में ले लें और मिलकर मंत्रोच्चारण के साथ अपने पे छिड़कें। जन पवित्र अवस्था में हो या अपवित्र अवस्था में, पुंडरीकाक्ष यानी श्री हरि का स्मरण करने से वह अंदर बाहर पूर्ण पवित्र हो जाता है। ओम अपवित्र पवित्रो वा
सर्वावस्था गतोऽपि वा या स्मरेत पुण्डरीकाक्ष सर्वकार्याद्यन्तरा शुचि। हम इस पावन आचमनी से श्री हरि का शीतल अमृत ग्रहण करेंगे। तन मन और अंतरंग की शांति व शुद्धि के लिए दाहिनी अंजलि में जल लेकर प्रत्येक मंत्र के बाद ग्रहण करें। भव भयहारी केशव को नमस्कार। ओम केशवाय नमः। जल ग्रहण करें। सुख और श्री के दाता माधव को नमस्कार। ओम माधवाय नमः। अमृत ग्रहण करें। इस जग के कर्ता भर्ता को नमस्कार। ओम नारायणाय नमः। जल ग्रहण करें। इस सत्यनारायण पूजन को व्रत क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हम भक्तजन पूजा का व्रत संकल्प करते हैं। श्री हरि के ध्यान से सारे विघ्न शांत हो जाते हैं। जिनके हृदय में जनार्दन बसे हैं उनकी विजय है, सदा लाभ है। पराजय कैसे हो सकती है? वहाँ तो जय ही जय निश्चित है। तो आइए श्री हरि का ध्यान करके अपने हाथ में पुष्प और थोड़े से अक्षत लें और श्री सत्यनारायण के व्रत का संकल्प करें। हे सत्यदेव, हे सत्यदेव, हम व्रत लेते हैं कि हम अपनी आत्मा में स्थित होने के लिए यथाशक्ति यथामति प्रयत्न करेंगे। इस मार्ग में हमें अपने चित्त में प्रसन्नता रखनी है। बुद्धि में आत्मनिश्चय रखना है। और हृदय में आपके चरणों से योग लगाना है। बहुत शुद्ध होना है। भक्त का व्रत भगवान ही पूर्ण करते हैं। इस विश्वास के साथ हम आपके चरणों में ये अक्षत और पुष्प चढ़ाते हैं और आपको नमन करते हैं। ओम श्री सत्यनारायण भगवान की जय। और अब पूजा की विधि अनुसार हम श्रद्धा, भक्ति और प्रेम के साथ परमात्मा के शुद्ध पावन स्वरूपों का आवाहन करेंगे। पहले तो हम गुरु के श्री चरणों को नमस्कार करते हैं। आहा, हमने भगवान को देखा है क्योंकि हमने गुरु चरणों को देखा है। आइए इन चरणों में शरणागत होकर इनका मीठा पावन मंत्र उच्चारण करें। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गणेश जी और 16 शक्तियों को हम हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं। हे देव गणपति, आप हमारी पूजा में पधारिए, विराजिए। 16 शक्तियों के साथ हम आपका आवाहन करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः गणपते इह आगच्छ, इह आतिष्ठ, सुप्रतिष्ठो भव, पूजा ग्रहण। हे प्यारे गणनाथ, आप सब विघ्न हरता हैं और ये सारे भक्त जो आपके चरणों में बैठे हैं केवल सत्य के लिए बैठे हैं। सत्य में और सत्य के लिए ही इन्होंने जीवन धारण किया है। आज आपका स्पर्श पाकर हमारे अंदर और बाहर सब कुछ पावन पावन हुआ जा रहा है।
गणपति पूज के पाछे करिए काज। ओ विच सभा दे बैठिया मेरी पत रखियो महाराज। मेरे हृदय करो प्रवेश जी, मेरे हृदय करो प्रवेश जी। मेरे काटो सकल कलेश जी, मेरे काटो सकल कलेश जी। तेरी जय 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 हो गणेश जी, तेरी जय 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 हो गणेश जी। मेरे हृदय करो प्रवेश जी, मेरे काटो सकल कलेश जी। तेरी जय 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 हो गणेश जी, तेरी जय 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 हो गणेश जी। लाल संदूर चढ़े गजमुख को, भक्तों के काटे हर दुख को। लाल संदूर चढ़े गजमुख को, भक्तों के काटे हर दुख। होवे पूजा देश विदेश जी, होवे पूजा देश विदेश जी। तेरी जय 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 हो गणेश जी, तेरी जय 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 हो गणेश जी। करते मूषक की है सवारी, चरनी लगती है दुनिया सारी। करते मूषक की है सवारी, चरनी लगती है दुनिया सारी। मोहे दर्शन दीजो हमेश जी, मोहे दर्शन दीजो हमेश जी। तेरी जय 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 हो गणेश जी, तेरी जय 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 हो गणेश जी। सिमर तुझे सब दुख मिट जाए, दास सभी तेरे गुण गाए। सिमर तुझे सब दुख मिट जाए, दास सभी तेरे गुण गाए। तेरा पूरन है दरवेश जी, तेरा पूरन है दरवेश जी। तेरी जय 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 हो गणेश जी, तेरी जय 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 हो गणेश जी। मेरे हृदय करो प्रवेश जी, मेरे काटो सकल कलेश जी, मेरे काटो सकल कलेश जी। तेरी जय 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 हो गणेश जी, तेरी जय 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 हो गणेश जी। तेरी जय 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 हो गणेश जी, तेरी जय 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 हो गणेश जी। तेरी जय 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 हो गणेश जी, तेरी जय 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 हो गणेश जी। तेरी जय 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 हो गणेश जी। आइए भक्तों, हम अति पावन सत्यनारायण पूजन के कलश की पूजा करें। हे दिव्य शक्ति
परम प्रकाश दात्री, आपके भीतर त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश स्थापित हैं। यहीं पर वसुंधरा, सप्तद्वीप, महासागर और चारों वेद विराजमान हैं। गायत्री, सावित्री और अन्य देवगण आप में प्रवेश कर रहे हैं। हे समस्त देव, अद्भुत वरदानों के परम दाता, आप तो अंधकारों में प्रकाश की धाराएं बहा देते हैं और हमें दुर्बलताओं से निकालकर सबलता प्रदान करते हैं। हमारे प्रयास को सहारा दीजिए प्रभु। हमारा हाथ पकड़कर हमें हमारी विजय यात्रा पर ले चलिए। आइए कलश के देवों का मंत्रोच्चारण द्वारा आवाहन करें। ओम कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्रा समाश्रिता, मूले तत्रस्थिता ब्रह्मा, मध्ये मातृगणा स्मृता, कुक्षौ तु सागरा सर्वे, सप्तद्वीपा वसुंधरा, ऋग्वेदो अथ यजुर्वेदा, सामवेदो यधर्मणा, अनैश्च सहिता सर्वे, कलशान्तु समाश्रिता, शांति पुष्टिस्य गायत्री, सावित्री कलशे स्थिता, आयान्तमं शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारकमा। ओम भूर्भुवः स्वः, कलशाधिष्ठात्रियो देवता, इहा गच्छन्तु, इह तिष्ठन्तु, सुप्रतिष्ठा भवन्तु, मम पूजां गृह्णन्तु। आइए अब हम प्रेम पूर्वक परमात्मा के अति पावन रूप नवग्रह के देवों का आवाहन करें मंत्रोच्चारण द्वारा। ओम भूर्भुवः स्वः, नवग्रह देवा इह आगच्छ, इह तिष्ठ, सुप्रतिष्ठो भव, पूजां गृहाण। हम हाथ जोड़कर नवग्रह के देवों से विनय प्रार्थना करते हैं। हे देवों, हे प्रशांत चैतन्य सत्ताओं, आइए विराजिए, हमारी पूजा स्वीकार कीजिए। हे सूर्यदेव, हम सब सत्य पथ के उपासक हैं। हमें तन मन और धन का स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। हे प्यारे चंद्रदेव, अपनी पूर्ण रोशनी भरकर हमारे चित्तों को शीतल कर दीजिए। हे मंगल देव, धरती माँ के वीर पुत्र, हमें अपना ऐश्वर्य प्रदान कीजिए। और नन्हे से बुध देव, चंद्र के सुपुत्र, हमारे कर्मों में कुशलता और बुद्धि में विवेक प्रदान कीजिए। हे महान आचार्य गुरुदेव, हमें ऊंची स्थितियां प्रदान कीजिए। हे शुक्रदेव, हमारी वाणी में मिठास और शब्दों में सत्यता भर दीजिए। हे शनिदेव, सूर्य के महान पुत्र, धीरे धीरे गमन करने वाले, हमें सदा प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दीजिए। हे राहुदेव अर्धकाय, हमारे अंगों को शुद्ध और बलवान बनाइए और हमारे भीतर और बाहर के दुष्टों को समाप्त कर दीजिए। हे केतुदेव, नारायणी शक्ति, शुद्ध आत्माओं को ऊपर उठाकर उन्हें मुक्ति की ओर ले चलिए, कृपा कीजिए। हे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, हे मधुर देवता, सारे ग्रहों को हमारे लिए शांत कर दीजिए। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्र शनिराहु केतवः, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। देखिए ना, हमारी दाहिनी ओर मुस्कुराती हुई माँ है और सन्मुख गणेश हैं। त्रिदेव हम पर अपने आशीर्वाद भरे हस्त धारे हुए हैं। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। सारे देव तो आनंद में बैठे हुए हैं। आइए इनका पूजन करके ढेर सारी कृपाएं प्राप्त करें।
हम इन विशुद्ध स्वरूपों का 16 श्रृंगार करके धरती पर सारा का सारा आकाश उतार लाएंगे। सारी विभूतियाँ और सारे वरदान, ये जो पूजा की सामग्री है, हम एक एक करके हर वस्तु को चारों सत्य स्वरूपों से छुएंगे, फिर गुरु चरणों में अर्पण कर देंगे। पहले तो हाथ में जल ले लें। हे भगवते, हम आपके सम्मान में शुद्ध जल अर्पण कर रहे हैं। कृपा कीजिए कि इसकी पवित्रता हमारे हृदय को शीतल बना दे। अब गणेश जी, 16 रानियां, कलश और नवग्रह देवों को जल स्पर्श करके गुरु चरणों में छिड़क देंगे। अर्घोयम प्रतिगृह्यताम्। अब पाद सेवन। पुनः जल लेकर के गणपति जी, 16 रानियां, कलश देव और नवग्रह देवताओं को स्पर्श करते हैं और फिर गुरु चरणों में छोड़ देते हैं। हे शाश्वत देवों, आपके चरणों को धो लेने से हमारे सारे पाप ताप संताप धुल जाते हैं। पाद्यम समर्पयामि। आचमनम। फिर से जल लेकर के हम सारे देवों को अर्पण करेंगे। हे पावन स्वरूपों, आप ये हमारे श्रद्धा से अर्पण किया जल ग्रहण करते हैं तो हमारी युगों की प्यास बुझ जाती है। आचम्यताम त्वयाम। जो ये प्रेम से भरा हुआ पंचामृत है, हम चारों देवों पर छिड़कते हैं। हे महान आत्माओं, आपको अमृत स्नान कराते हैं। कृपा कीजिए कि हम भीतर और बाहर अति पावन हो जाएं। गुरु चरणों में अर्पण है। पंचामृत देव ग्रहण। अब हम सारे देवताओं को वस्त्र स्पर्श करके गुरु चरणों में अर्पण करते हैं। हे सारे विश्व के आत्मिक देवों, हमारे अज्ञान के आवरण को छिन्न भिन्न कर दीजिए, फिर हमें उस प्रेम से ढक दीजिए जो कभी नहीं सूखता। वाससी प्रतिगृह्यताम्। वस्त्र अर्पण करें। अब हम 3 सूतों वाला ये यज्ञोपवीत देवों को पहनाते हैं। सारे देवों को स्पर्श करके गुरु चरणों में अर्पण करते हैं। हे सत वस्तुओं, हमें तीनों गुणों में समता का वर दीजिए, हमें त्रिगुणातीत का वर दीजिए। यज्ञोपवीतानेन प्रियताम। देवताओं को चंदन चढ़ाते हैं। हे स्वामी, ये हमारी तीव्र कृतज्ञता आपकी ओर उठकर ये खुशबू बनकर आपको करती है प्रणाम। चंदनम प्रतिगृह्यताम्। आइए देवों को पुष्प अर्पण करें। हे परम चैतन्य नियंताओं, हम आपको ये मन पुष्प चढ़ाते हैं। कृपा कीजिए कि हमारे अंदर से सारी अशुभ वृत्तियाँ नष्ट हो जाएं और उनके स्थान पर खिल उठे हृदय में प्रसन्नता की पंखुड़ियाँ। पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्। चारों देवों को छू करके गुरु चरणों में नैवेद्य अर्पण करते हैं। मीठा दाना। हे सर्वत्र मौजूद प्रभुवरों, आपको भोग लगाने से हम सबकी विषयों वाली भूख मिट जाती है और हम आत्मदेव के संतोष से भर जाते हैं। मीठा दाना अर्पण करें। नैवेद्यम प्रभु प्रतिगृह्यताम्। देवों पर गंगा जल छिड़ककर आचमन कराएं। हे पावन देवों, हमारा वो सब कुछ बहा दीजिए जो बीत गया है। हमारे अतीत को बहा दीजिए और हमें आगे आगे आत्मा की ओर बढ़ा दीजिए। आपके दिव्य प्रवाह में जल चढ़ा दें। आचमनम गृह्यताम् देव। देवों को लौंग और इलायची से भरा हुआ पान चढ़ाएंगे पूर्णता की प्राप्ति के लिए।
हे अचिंतनीय ब्रह्म स्वरूपों, आपका विशुद्ध सौंदर्य हमारे भीतर फैल जाए और सकल धरा पर भी फैलता जाए। लवंग कर्पूरितम तांबूलम ग्रहण, गुरु चरणों में चढ़ाएं। गणपति, 16 रानियां, कलश और नवग्रह को छू करके हम ऋतु फल के रूप में फूल मखाना अर्पण करते हैं। हे विशिष्ट आकारों, हम सब सच्चाई से आपके सेवक आपका कार्य संपन्न करना चाहते हैं। हम अपने सारे कर्मों के फल आपको अर्पण करते हैं। आपकी कृपा का परम फल सर्वोच्चतम स्थिति की प्राप्ति के लिए। फलम देव गृह्यताम, देवों को हम दक्षिणा अर्पण करते हैं। हे सर्व विजेताओं, आपकी जय हो। जो हमने अपना माना था वो सब कुछ सदा आपका ही था, उसे पुनः आपको अर्पण कर रहे हैं। हमारा जीवन यज्ञमय बना दीजिए। दक्षिणा समर्पयामि, गुरु चरणों में दक्षिणा अर्पण करें। देवों का पूजन पूर्ण हुआ। हम हाथ जोड़कर इन्हें नमस्कार करते हैं। सर्वदेवेभ्यो नमः। आइए अब हम सब एकाग्र चित्त से और प्रेम से भरे हुए हृदय में श्री सत्यनारायण भगवान का आवाहन करें। ये परम सत्ता परमात्मा हमारी आत्मा है। ये विष्णु नारायण है, सर्वोच्च रूपांतर कर्ता। आप हमारी पूजा में आइए। एक असीम आराधना है ये, जिसमें हम सब पसंद करेंगे संपूर्ण रूप से धुल जाना। आप आइए ना और इन जड़ तत्वों को स्पर्श करके इन्हें चैतन्यता का वरदान दीजिए। आइए उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः। भगवान श्री सत्यनारायण इह आगच्छ, इहातिष्ठ सुप्रतिष्ठो भव, पूजां ग्रहण। हम हाथ जोड़ करके पूर्ण परमात्मा श्री सत्यनारायण भगवान को नमन करते हैं, जो इस समय हमारी पूजा की थाली में शालिग्राम के रूप में प्रतिष्ठित हैं। ओम श्री शालिग्राम भगवान की जय। आइए मन की पूर्ण एकाग्रता में हम सबकी पालना करने वाले श्री सत्यदेव का ध्यान करें। हे विष्णु भगवान, हे स्वामी, आप हमारी समस्त शक्तियों को एकाग्र कर दीजिए। हम अपने हृदय में आपके सच्चिदानंद रूप का निर्मल ध्यान करते हैं। आइए बहुत सारा प्रेम लेकर हम श्री भगवान के 108 नामों का संकीर्तन करें, क्योंकि इन्हें जपने से हमें लोक परलोक और आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति हो जाती है। पुरुषम अच्युत नाम, पर ब्रह्म निराकार ब्रह्मांड करता, अखंड विनाशी अनादि अजन्मा, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण गोपाल स्वामी सखेति। घटवासी, हे क्षीर सिंधु चिदानंद आनंद, परमात्म रूपा, गोविंद दामोदर माधवेति, हे सत्य विष्णु परमेश्वराय, शेष शयन क्षीर सागर निवासी, हे
पद्मनाभं वनमालाधारी गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति हे कृष्ण गोपाल स्वामी सखेति। हे विश्वरूपं हरिवासुदेवं आत्मा परमात्मा हे ब्रह्म सनातम हे तत्व हे सत्य हे नूर प्यारे गोविंद दामोदर माधवेति शंखधर रमाकांत हे चक्रधारी चतुर्भुज दयामय त्रैलोकनाथ प्रभु दुख हरता हे दीन बंधु गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण गोपाल स्वामी सखेति। लक्ष्मीकान्तं सर्वोर्वासी केवलगोचर अजय अनन्ता क्षमासागर मायापति सुरेशं गोविन्द दामोदर माधवेति शरणागत वत्सल हे रक्षक कृपालु हे महाज्योति ज्ञान भंडारा हे सद्गुरु प्यारे परम पवित्रं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति हे कृष्ण गोपाल स्वामी सखेति। हे सत्यनारायण हे सत्यदेवा योगी ऋषिकेश सुहृद विधाता सर्वगुण संपन्न बोध स्वरूपा करुणा के सागर स्वामी नमामि करुणा के सागर स्वामी नमामि करुणा के सागर स्वामी नमामि गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण गोपाल स्वामी सखेति हे कृष्ण गोपाल स्वामी सखेति। हम पावन चित्त में भगवान श्री शालिग्राम का ध्यान करते हैं। आइए ध्यान मंत्र का श्रवण करें। ध्यायेत सत्यं गुणातीतं गणदया समन्वितं लोकनाथं त्रिलोकेशं कौस्तुभावर्णं हरि नीलवर्णं पीतवस्त्रं श्रीवत्सपदभूषितं गोविन्दं गोकुलानन्दं ब्रह्माधैरपि पूजितम्। हाथ में जल ले लें। हे प्रभु आत्मदेव, ये आपके अमृत की विजयनी क्षमता शक्ति हमारे अंतरतम तक प्रवेश कर लेती है और वहाँ तक पहुँचने में हर बाधा को हटा देती है, चाहे वो बाधा कितने भी घोर अज्ञान के प्रमाद से उपजी हो। आइए मंत्रोच्चारण द्वारा शालिग्राम भगवान को जल अर्पण करें। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आइए दुर्वा घास से शालिग्राम भगवान को पंचामृत चढ़ाएं स्नान कराने के लिए। हे शुद्ध सत्वाए, हमारे हृदय से धो डालिए सब चिंताएं और अशांतियां और हमें प्रदान कीजिए आपके प्रेम का सर्वोच्च आनंद। आइए पंचामृत अर्पण करें। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि के लिए वस्त्राभूषण हाथ में ले लें। हे ज्ञान मूर्तये, वेदों के स्रोत से युक्त
ये यज्ञ वस्त्र जो सब प्रकार के सुंदर भावों से भरा हुआ है, हम आपको चढ़ाते हैं, स्वीकार कीजिए। वस्त्राभूषण अर्पण करें। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हाथ में यज्ञोपवीत ले लें। हे प्रभु परम शुद्ध ये ब्रह्म का धागा त्रिदेव शक्ति से युक्त है, इसे हम आपको अर्पण करते हैं। हमें अपनी तीनों अवस्थाओं से परे तुरिया अवस्था का ज्ञान दीजिए। 3 धागों वाला जनेऊ अर्पण करें। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हाथ में चंदन ले लें। हे प्रभु निजानंदाय, दिव्य गंधों से युक्त हम आपको चंदन का लेप लगाते हैं। इस चंदन की भांति हमारे स्वभाव को ठंडा व निर्मल बना दीजिए। हम में से आपकी दिव्य खुशबू प्रकट हो। चंदन अर्पण करें। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हाथ में पुष्पों की माला ले लें। हे नाथ मधुर स्वभावाय, कृपा कीजिए कि श्री हरि की प्रसन्नता बन जाए हमारे चित्त की प्रसन्नता। इसलिए हम आपको ये खिले हुए पुष्प चढ़ा रहे हैं। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हाथ में नैवेद्य ले लें। मीठा दाना। हे प्रभु परब्रह्मणे, ये प्रसाद हम आपको चढ़ा रहे हैं। आपके भोग लगाने से तीनों लोकों के जीव तृप्त हो जाते हैं। हम जानते हैं कि आपको किया गया आवाहन हमारे अज्ञान के बावजूद भी व्यर्थ नहीं जाता। आप आते हैं और हमारे यज्ञों में प्रसन्न होकर भोग लगाते हैं। मीठा दाना अर्पण करें। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आचमनम। हाथ में जल ले लें। हे हरि सर्वव्यापकाय, आपसे योग लगा करके सारे पाप धुल जाते हैं। अब फूट पड़े हमारे भी भीतर प्रेम का अक्षय झरना। जल छिड़कें। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। लौंग, कर्पूर, इलायची से युक्त पान हम हाथ में ले लें। पावन वस्तुएं आपको चढ़ाते हैं। हे प्रभु, और प्रार्थना करते हैं सकल पदार्थ जगत पर फैल जाए। हे नाथ, फैल जाए आपकी असीम शांति। पान चढ़ाएं। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हाथ में फल के रूप में फूल मखाना ले लें। हे महान कर्म योगिन, हमारे सारे कार्य फल युक्त हों, तुम में हों, तुम्हारे द्वारा हों। तुम्हारे इस यंत्र द्वारा सदा तुम्हारी इच्छा पूरी हो। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हाथ में दक्षिणा ले लें। हे विशुद्ध सौंदर्य, हृदय के गहन प्रेम के साथ हम आपके सेवक बन गए हैं और आपको अपना सर्वस्व अर्पण करके आपसे अभिन्न हो रहे हैं। दक्षिणा अर्पण करें। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ये तुलसी पत्र है श्री भगवान को अति प्रिय, क्योंकि ये हमारी भक्ति है और ये प्रभु की दिव्य शक्ति है। आइए इसे हृदय से छूकर चढ़ाएं। तुलसी पत्र। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हे जगन्नाथ, हे वरदायक,
हे सगुण और हे निर्गुण, हे गुणातीत, हे गोविंद, हे जनार्दन और हे जनातीत। हे परमात्मा प्यारे, हम आपको नमस्कार करते हैं और जो भक्ति आपने हमसे कही थी वो हमने अत्यंत प्रीति भाव से कर ली है। ओम श्री सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, मैं भी नारायण नारायण नारायण, मैं भी नारायण नारायण नारायण, तू भी नारायण नारायण नारायण, भी नारायण नारायण नारायण, है ही नारायण नारायण नारायण, है ही नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, मैं भी नारायण नारायण नारायण, मैं भी नारायण नारायण नारायण, तू भी नारायण नारायण नारायण, भी नारायण नारायण नारायण, है ही नारायण नारायण नारायण, है ही नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण,
सत्यनारायण भगवान की पूजा की विशेषता ये है, इसमें कथा रूप में बताई है एक युग युग से चली आ रही बात। भक्त कैसे प्रभु को विसारते चलते हैं और कैसे श्री भगवान इतने कृपालु दयालु हैं, फिर हमें अपना लक्ष्य याद कराते हैं, हमारा खोया हुआ सब कुछ भी लौटा देते हैं, शरण लेने पर मुक्ति भी दे देते हैं। तो हम इस कथा को बड़ा ध्यान लगाकर सुनेंगे, श्रद्धा भक्ति और प्रेम से भरे हुए चित्त से इसे श्रवण करेंगे, क्योंकि ये हमारी अपनी कहानी है कि कभी माया सत कभी प्रभु सत, और ये हमारे प्यारे प्रभु की कथा है जिनकी कृपा सदा ही बरसती है। इस कथा के द्वारा प्रभु आज हमारा उद्धार कर रहे हैं, कितनी शिक्षाएं दे रहे हैं, कितनी बातों से उठा रहे हैं, हमारा कल्याण कर रहे हैं। ओम श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आइए आरंभ में विराट पुरुष श्री भगवान की स्तुति गाएं, उनका श्लोक दोहराएं, फिर कथा का श्रवण करें। नमोस्तुवन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिशिरोरवाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। एक समय समस्त प्राणियों का हित चाहने वाले मुनि लोग परम सुंदर नैमिषारण्य वन में हृदय को प्रसन्न करने वाली सभा रखे। उस समय सूत जी, जो अति तेजस्वी व्यास जी के शिष्य थे, बहुत सारे भक्तों को साथ लिए हरि कृपा भजते हुए वहां आ पहुँचे। उन्हें देखकर महातेजस्वी शौनकादि मुनि खड़े हो गए। उन्होंने प्रणाम किया और फिर सूत जी संपूर्ण शिष्यों सहित मुनियों के दिए हुए आसन पर विराजे। आइए उच्चारण करें। तीर्थ नैमिषारण्य है कलिमल कलश विहीन, रहते वहाँ थे सूत जी तप करने में लीन। विख्यात तत्वदर्शी थे वे, नाना विषयों के ज्ञाता थे, रोचक पुराण कथाओं के अति ही प्रवीण विख्याता थे। नित्य धर्म शास्त्र के गुण तत्व सबको समझाया करते थे, यम नियम सहित वे सब साधन गाया बतलाया करते थे। शौनकादि मुनियों ने फिर सूत जी से विनय पूर्वक हाथ जोड़कर पूछा, हे महर्षि सूत जी, इस कलयुग में मनुष्य की हरि भक्ति किस प्रकार होगी, क्योंकि कलयुग में सभी प्राणी पाप करने में तत्पर हैं तथा विद्या से विहीन हैं। हे सूत जी, जिस तरह थोड़े ही समय में अधिक से अधिक पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय हम लोगों के लिए बताइए। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो क्योंकि प्राणियों का सदैव हित चाहते हो। हे शौनक, मैं एक उत्तम पूजन कहता हूँ, जिसको नारद जी से पूछे जाने पर स्वयं लक्ष्मीपति भगवान ने कहा था। उच्चारण करें। एक समय वीणा लिए करते हरि गुणगान, आए इस संसार में नारद दया निधान। नारद जी प्राणियों के हित की इच्छा लेकर मृत्यु लोक में आए थे। वहां उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ाओं से युक्त हैं और अनेक योनियों में
कर्मों से दुख पा रहे हैं। ये विचार कर कि इनका दुख कैसे निवारण हो, नारद जी विष्णु भगवान की शरण में गए। उच्चारण करें। अव्यक्त यत्न जब कुछ न मिला, सब सोच समझ कर हार गए। वैकुंठ लोक में तब नारद वैकुंठ नाथ के द्वार गए। भगवान विष्णु उस समय दिव्य आसन पर शोभा पाते थे। सन्निकट खड़े जय विजय उच्च स्वर से जयकार सुनाते थे। वामांग में श्री कमलापति के कमला भी शोभा पाती थी। श्रद्धा निष्ठा के हाथों से पद पद्म दबाती जाती थी। ब्रह्म ऋषि को देखते ही उठे विष्णु भगवान, स्वागत को आगे बढ़े श्री समेत श्रीमान। सम्मान सहित श्री नारद को आसन पर अपने ले आए। पुण्य कुशल पूछ कर मंद मंद आनंद कंद कुछ मुस्काए। नारद के मन की गुप्त बात यद्यपि वे जान गए सारी, तो भी मर्यादा निभाने को बोले प्रियवाणी सुखकारी। नारद जी ने तब भगवान का पहले पूजन किया। आइए हम भी नारद जी के साथ इस मंत्रोच्चारण द्वारा पहले भगवान श्री नारायण की पूजा करें। भक्त मात्र के हृदय में बसे हुए सर्व कलाओं से युक्त पुरुषोत्तम स्वरूप श्री नाथ जी सर्वदा सर्व लीलाओं के सहित स्मरणीय हैं। सुखों में और दुखों में भी हमारे श्री आचार्य चरण द्वारा प्रकटित श्रीनाथा शरणम ममा यही मंत्र हमारा सदा ही साधन और साध्य है। श्रीनाथा सर्वदा स्मर्या सर्वलीला समन्विता, भक्तैक हृदय स्थायी सकला पुरुषोत्तमा। अस्माकं साधनं साध्यं श्रीनाथा शरणं मम। सम्पत् स्वपत् स्वपि सदा स्वाचार्य चरणोदितम्। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, किस अर्थ से यहाँ आए हो? तुम्हारे मन में क्या है उसको पूछो, हम कहेंगे। उच्चारण करें। नारद तब कहने लगे, सुनिए कृपा निदान। तुच्छ विनय पर दास की तनिक दीजिए ध्यान। हे नाथ, मृत्यु लोक में समस्त पुरुष अपने पाप कर्मों से क्लेशित हैं। हे सत्यदेव, जिस उपाय से उनका क्लेश दूर हो जाए वह उपाय मैं सुनना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले। आइए उच्चारण करें। देव ऋषि आप हैं सर्व पूज्य, हरि भक्त और योगेश्वर हैं। उपकार और का करने में रहते सदैव ही तत्पर हैं। वैसे तो मरने जीने का रहता नित गमन आगमन है। करते जो पर उपकार सदा उनका ही जीवन जीवन है। संसार वासियों के हित का जो यत्न आपने पूछा है प्रकृति आपकी अति उदार और भाव आपका ऊंचा है। हे नारद जी, श्री भगवान बोले, जो व्रत पूजन स्वर्ग और मृत्यु लोक में अति लाभदायक है उसे मैं आपके स्नेह की वजह से बताता हूँ। ये सत्य नारायण पूजा है जिसको प्रेम पूर्वक करने से इस लोक में अति सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसको करने से दुख शोक आदि नाश हो जाते हैं। धन धान्य की वृद्धि होती है। सौभाग्य तथा संतति की प्राप्ति भी होती है। मनुष्य श्रद्धा युक्त किसी भी दिन सत्यनारायण भगवान का पूजन करे। उच्चारण करेंगे। जब जी चाहे ये कार्य करे, सब तिथियां उत्तम कहलाती। फिर भी संक्रांति पूरन मासी है परम पुनीत गिनी जाती। तिथि कोई सी भी हो इससे कुछ अधिक बनाव बिगाड़ नहीं।
पर किया धरा सब निष्फल है, यदि मन में सच्चा भाव नहीं। जो दिन पूजन के लिए चुने कोई मतिमान, उस दिन संयम के सहित व्रत का करे निधान। साध संगत को मिलकर के पूजा करनी चाहिए और प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। केले का फल, घी, दूध और गेहूं के चूर्ण में शक्कर अथवा गुड़ मिलाकर श्री सत्यदेव को भेंट करें और साध संगत भोग लगाएं। आइए उच्चारण करें। इस प्रकार जो चित दे, कथा सुने सप्रीति, निश्चय ही उस जीव की मिट जाए भयभीति। श्री भगवान ने कहा, इसके बाद श्रोतागण सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने अपने घर चले जाएं। विशेषकर कलयुग में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई और उपाय नहीं है। कली काल में केवल हरि 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 का ही नाम भजना है। मुक्त होने का यही एक मार्ग है, कोई और मार्ग नहीं। अधम पापियों का पाप भी नष्ट हो जाता है केवल हरि का नाम लेने से। जिनके घट में आत्म पूजा, जिनके घट में, जिनके घट में, जिनके घट में आत्म पूजा नित होवत है दिन रात सदा। जिनके घट में आत्म पूजा नित होवत है दिन रात सदा। सत्संग कथामृत पान किया, सत्संग कथामृत पान किया, दिन तीर्थ नीर पिया न पिया, दिन तीर्थ नीर पिया न पिया। नाम लिया हरि नाम लिया, नाम लिया हरि नाम लिया। नारायण जिन नाम लिया तिन और का नाम लिया न लिया, तिन और का नाम लिया न लिया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमो अध्यायः समाप्तः। ओम श्री सत्यनारायण भगवान की जय।
इस पहले अध्याय में प्रभु ने हमें क्या शिक्षा दी है? पहले तो हमारे जीवन में प्रथम स्थान परमात्मा का है, बाकी सब कुछ परिवर्तनशील है, केवल प्रभु का नाम ही स्थायी है। प्रभु का पूजन हमारा रक्षक है, उनका भजन हमारा सच्चा धन है और उनकी प्राप्ति हमारा सर्वोच्च लक्ष्य है। यही हमारा व्रत है। आइए दूसरे अध्याय के श्रवण से पहले हम भगवान मंगलमय विष्णु की महिमा गा के उनका श्लोक उच्चारण करेंगे। मंगल को भी और मंगल बना देंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनम हरि। सूत जी फिर बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास बताता हूँ, ध्यान से सुनना। काशीपुरी में कोई निर्धन ब्राह्मण दरिद्रता से दुखी नित्य धरती पर भिक्षा मांगने हेतु घूमता रहता था। ब्राह्मण प्रेमी भगवान ने उसे दुखी देखा तो बूढ़े के रूप में प्रकट होकर उससे आदर पूर्वक पूछा, हे भाई, किस हेतु पृथ्वी में आकर नित्य घूमते हो? ब्राह्मण ने कहा, मैं शतानंद अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए भूमि पर घूमता हूँ। यदि आप कोई उपाय जानते हो तो हमसे कृपा करके कहिए। श्री भगवान बोले, आइए उच्चारण करें। ऋषियों में जैसे व्यास देव सर्वोपरि माने जाते हैं, देवों में त्यों ही सत्य देव आसन और आदर पाते हैं। अतएव सत्य नारायण के व्रत पूजन का निश्चय कर लो, उन पर ही एक भरोसा कर अपना जीवन निर्भर कर लो। कैसा भी भीषण संकट हो इस पूजन से मिट जाता है। जो जन्य सत्य व्रत रखता है अक्षय रिधि सुख वो पाता है। ऐसे कहकर श्री सत्यनारायण देव व्रत के विधान को बताकर अंतर ध्यान हो गए। शतानंद अति प्रसन्न होकर क्या विचार करने लगा, आइए इसका उच्चारण करें। मन में संकल्प किया उसने, मैं अधिक समय नहीं खोऊंगा, आज ही सत्यनारायण के पूजन में तत्पर होऊंगा। ऐसा निश्चय कर शतानंद भिक्षा लेने जब जाता है, तब अनायास थोड़े श्रम से अत्यधिक अन्न धन पाता है। भगवान सत्यनारायण की महिमा सब कुछ कर सकती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। श्री भगवान ने नारद से कहा, शतानंद द्वारा किए गए श्री सत्यनारायण के पूजन को जानना चाहिए। जो मनुष्य इसे जानता है और पूजा करता है वो सब पापों से छूट जाता है और दुर्लभ मोक्ष को पाता है। आइए शतानंद ब्राह्मण के साथ हे साधकों हम भी मंत्रोच्चारण द्वारा पूजन करें। हे कृष्ण मैं तुम्हारा हूँ, हे कृष्ण मैं तुम्हारा हूँ, हे कृष्ण मैं तुम्हारा हूँ। कृष्ण तवस्मि, कृष्ण तवस्मि, कृष्ण तवस्मि। अब नैमिषारण्य वन में श्री सूत जी बोले, हे शौनक, विष्णु भगवान ने जिस तरह नारद से कहा उस ब्राह्मण के बाद जिस जिस ने इस पूजन को किया उसे तुम सुनो। एक समय शतानंद ब्राह्मण अपने घर में पूजन कर रहा था। उसी समय एक लक्कड़हारा वहाँ आया, भूख प्यास से पीड़ित। काष्ठ के भार को बाहर रखकर ब्राह्मण के घर जाकर उसे पूजन करते हुए देखा लक्कड़हारे ने। आइए उच्चारण करें।
देखा उसने वो शतानंद है पूजन में तल्लीन हुए, परिपूर्ण ध्यान में बैठे हैं, सुख आसन पर आसीन हुए। उनको समाधि में मग्न देख वो बैठ गया उत्कंठा से। जब शतानंद जी जागे तब पूछा उनसे कोमलता से। नम्रता से प्रणाम करके लक्कड़हारा बोला, ये आप क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल होता है? ब्राह्मण बोले, ये सर्व मनोरथ का देने वाला, दुख नाशक और सर्व सुख प्रदायक सत्यनारायण भगवान का पूजन है, जिसके प्रसाद से हमको धन धान्य और सब कुछ प्राप्त होता है। ये मीठे वचन सुनकर लक्कड़हारा प्रसन्न हुआ। शतानंद ने तब कहा, उच्चारण करें। जैसे वर्षा के बिना बुझे न वन की आग, तैसे ही हरि कृपा बिन मिटे न विपत्ति विराग। सत्यदेव का फिर उसे दिया पवित्र प्रसाद, मुदित लक्कड़हारा हुआ मन का मिटा विषाद। खाकर प्रसाद और जल पीकर उत्साह सहित वह खड़ा हुआ। बलहीन हृदय छोटा उसका, नूतन बल पाकर बड़ा हुआ। वो शतानंद से विदा हुआ, पक्का विचार मन में करके। सब मूल्य आदि की लकड़ी का वह कर दूंगा मैं पूजन में। ऐसा विशुद्ध संकल्प किए वो नगर हाट में गया जभी। दूने दामों की खड़े खड़े लकड़ी उसकी बिक गई तभी। तब संग्रह कर सामग्री सब आदर समेत सत्क्रिया सहित, श्रद्धेय सत्यनारायण का व्रत पूजन उसने किया मुदित। व्रत से सत्य कृपालु के मिला उसे आनंद, शोक मिटा संकट हटा कटा क्लेश का फंद। तुझ लक्कड़हारा निरा नीच वंश का हीन, सत्य देव की भक्ति से हुआ सौम्यशालीन। उत्तम कुल संपत्ति का यहाँ नहीं कुछ काम, सच्चे अंतर भाव के भूखे हैं भगवान। घनश्याम आते नहीं, सच्चे दिल से उन्हें क्यों बुलाते नहीं? क्यों ये कहते हो घनश्याम आते नहीं, सच्चे दिल से उन्हें क्यों बुलाते नहीं? गोविंद 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 गोपाला, मुरली मनोहर आजा तू नंदलाला। गोविंद 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 गोपाला, मुरली मनोहर आजा तू नंदलाला। क्यों ये कहते हो कुछ भोग खाते नहीं, भीलनी भाव से क्यों खिलाते नहीं? क्यों ये कहते हो कुछ भोग खाते नहीं, भीलनी भाव से क्यों खिलाते नहीं? क्यों ये कहते हो घनश्याम आते नहीं, सच्चे दिल से उन्हें क्यों बुलाते नहीं? क्यों ये कहते हो घनश्याम आते नहीं, सच्चे दिल से उन्हें क्यों बुलाते नहीं? गोविंद 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 गोपाला, मुरली मनोहर आजा तू नंदलाला। गोविंद गोविंद
हो गीता सुनाते नहीं, पाठ सी धारणा क्यों दिखाते नहीं, क्यों ये कहते हो गीता सुनाते नहीं, पाठ सी धारणा क्यों दिखाते नहीं, क्यों ये कहते हो घनश्याम आते नहीं, सच्चे दिल से उन्हें क्यों बुलाते नहीं, क्यों ये कहते हो घनश्याम आते नहीं, सच्चे दिल से उन्हें क्यों बुलाते नहीं। गोविंद 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 गोपाला मुरली मनोहर आजा तू नंदलाला, गोविंद 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 गोपाला मुरली मनोहर आजा तू नंदलाला। कहते हो प्रेम बरसाते नहीं, प्रहलाद सा ध्यान क्यों लगाते नहीं, क्यों ये कहते हो प्रेम बरसाते नहीं, प्रहलाद सा ध्यान क्यों लगाते नहीं, क्यों ये कहते हो घनश्याम आते नहीं, सच्चे दिल से उन्हें क्यों बुलाते नहीं, क्यों ये कहते हो घनश्याम आते नहीं, सच्चे दिल से उन्हें क्यों बुलाते नहीं। गोविंद 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 गोपाला मुरली मनोहर आजा तू नंदलाला, गोविंद 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 गोपाला मुरली मनोहर आजा तू नंदलाला। हो गोद में बिठाते नहीं, ध्रुव सा जाप क्यों दोहराते नहीं, क्यों ये कहते हो गोद में बिठाते नहीं, ध्रुव सा जाप क्यों दोहराते नहीं, क्यों ये कहते हो घनश्याम आते नहीं, सच्चे दिल से उन्हें क्यों बुलाते नहीं, क्यों ये कहते हो घनश्याम आते नहीं, सच्चे दिल से उन्हें क्यों बुलाते नहीं। गोविंद 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 गोपाला मुरली मनोहर आजा तू नंदलाला, गोविंद 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 गोपाला मुरली मनोहर आजा तू नंदलाला। हो मुझ में समाते नहीं, हनुमान सचित क्यों सजाते नहीं, क्यों ये कहते हो मुझ में समाते नहीं, हनुमान सचित क्यों सजाते नहीं, क्यों ये कहते हो घनश्याम आते नहीं, सच्चे दिल से उन्हें क्यों बुलाते नहीं, क्यों ये कहते हो घनश्याम आते नहीं, सच्चे दिल से उन्हें क्यों बुलाते नहीं। गोविंद 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 गोपाला मुरली मनोहर आजा तू नंदलाला, गोविंद 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 गोपाला मुरली मनोहर आजा तू नंदलाला। आइए लक्कड़हारे के साथ हम श्री भगवान का पूजन करें मंत्रोच्चारण द्वारा। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र भगवान, रावण के दुश्मन, सीता जी के पति, कमल समान नेत्र वाले रघुनंदन श्री राम को मैं वंदन करता हूँ। राघवं रामचंद्रं च रावणारिं रमापतिं
राजीवलोचनं रामं तं वन्दे रघुनन्दनम्। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयो अध्याय समाप्तः। ओम श्री सत्यनारायण भगवान की जय।